बालाघाट से खबर जहां पे किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है। खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग की है। बेमौसम बारिश के चलते खराब हुई थी फसल और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने यहां पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए किसान एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। बालाघाट में सरकार से गुहार लगाई है। खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शासन सत्ता किसानों के हित में उन्हें अगर मुआवजा राशि वितरित नहीं करेगी, ये जो फसल है ये एक फसल नहीं है, ये अनाज नहीं है, ये उनके ऊपर काल बन करके अगर उनको सहायता मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी तो किसान और पूरे जनप्रतिनिधि सड़कों पर आकर भारी आक्रोश के साथ जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और सत्ता की होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका पूरा मुआवजा राशि जितनी जिसकी नुकसान हुआ है किसानों का, उस नुकसान की भरपाई करे और किसानों को उसका मुआवजा दे ताकि वो अपना हित लाभ कर सके। रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े। रुपेश, सरकार दावा करती है कि जो बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसान इतने ज्यादा आक्रोशित हुए हैं, सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जी दीपिका, देखिए जो किसान है, बालाघाट जिला धान के लिए जाना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगा यहाँ मूल धान की खेती होती है। और किसान जब बेमौसम बारिश से इनकी फसल नष्ट हो जाती है और फसल में भी जब इनकी एक बालाघाट की भाषा में जिसे परहा लगाना कहते हैं, परहा लगाने के बाद जब ये स्टैंड होती है फसल, स्टैंड होने के बाद अगर बारिश होती है तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है और इन्हें किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चूंकि किसान कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर ये काम करते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं, अन्य जगह से कर्ज लेते हैं, अपने घर का जेवर बेचकर मतलब बीज लाते हैं। लेकिन जब बेमौसम बारिश होती है, कोई आपदा आती है तो इनकी फसल नष्ट हो जाती है और ये कहीं के नहीं रह जाते हैं। और सभी ने इस चीज को जाना होगा, हर साल ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसान इससे आक्रोशित होकर या विचलित होकर आत्महत्या करते हैं। और यही इन्होंने सरकार से मांग करी कि हमारी फसल की जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए और राजस्व विभाग से इसका जांच के लिए कहा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब प्रशासन के द्वारा क्या मदद दी जाती है।